स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर फिनॉल। प्यारे बच्चों, फिनॉल का टेस्ट कैसे करेंगे आइए आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। बच्चों कैसे करेंगे लिटमस टेस्ट? तो सबसे पहले क्या लेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। सर थोड़ा सा कितना, लगभग आप 1 और 2 ml ले सकते हैं और इसमें आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे। तो बच्चों जब आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना आपसे चाह रहे हैं बच्चों कि पहला जो टेस्ट होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे। ब्लू लिटमस सोल्यूशन या बच्चों ब्लू लिटमस पेपर भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सोल्यूशन या पेपर यूज कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमको यहां पर मिलेगा रेड हो जाएगा। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बच्चों यहां से ये कंफर्म होता है कि हमारा दिया हुआ कंपाउंड जो है वो एसिडिक नेचर का है। इसके अंतर्गत ये फिनॉल भी हो सकता है, साथ में एसिड भी हो सकता है। अब समस्या ये है कि यदि ये फिनॉल है या एसिड है, ये कैसे कंफर्म होगा? तो बच्चों एक टेस्ट हम और करेंगे। यहां से आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है, मे बी फिनॉल और एसिड, एसिडिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो फिनॉल ग्रुप हो सकता है या तो एसिडिक हो सकता है। अब कैसे हमें ये कंफर्म हो कि इसके अंदर फिनॉल है या एसिडिक है? इसके लिए एक टेस्ट और करेंगे बच्चों। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन मिलाएं और इसको मिलाने के बाद इसमें क्या हो, ब्रिस्क इफर्वेसेंस हो, ब्रिस्क इफर्वेसेंस हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स निकले। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। सर कैसे करेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे? बिल्कुल। आप क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या मिला देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो इससे ब्रिस्क इफर्वेसेंस निकलेंगे। कैसे होगी रिएक्शन बच्चों? अगर ये एसिड होगा बच्चों, अगर ये हमारा एसिड होगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा जो ब्रिस्क इफर्वेसेंस होगी और साथ में हमारा ये बनेगा RCOONA और वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, यही ब्रिस्क इफर्वेसेंस के रूप में निकलती है। इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलती है, इफर्वेसेंस के साथ, बुलबुल की आवाज के साथ। बच्चों अगर यही चीज हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते, यानी अगर हम ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते NaHCO3 की, तो ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ब्रिस्क इफर्वेशन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो प्यारे बच्चों आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो दूसरा टेस्ट है हमारा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बच्चों कैसे करेंगे ये टेस्ट, आइए आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। बच्चों टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें हम मिलाएंगे FeCl3 सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। तो बच्चों जैसे ही हम इसे मिलाएंगे तो
तो रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी सर? तो यहां पर आप देखेंगे जब FeCl3 मिलाएंगे आर्गेनिक कंपाउंड में तो हमारा वायलेट या ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, वायलेट या ब्लू कलर प्राप्त होगा। कैसे होगा सर? रिएक्शन के माध्यम से होता है। बच्चों अगर आप थोड़ी देर के लिए माने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा क्या पड़ा है? फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं FeCl3 के साथ। तो बच्चों रिएक्शन में क्या होगा? FeOC6H5, इसे आप C6H5OH भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये बना, इसका होल 6 और पूरे पर आ जाएगा बच्चों -3 चार्ज। बच्चों Fe पर +3 है, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, 6 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन बना लेंगे आपका 3HCl। अब देखेंगे 6 हाइड्रोजन में 3 HCl बन गए। अब 3 हाइड्रोजन अभी बचे हैं तो आप 3H+ लिख सकते हैं। ये जो आपका बनता है कॉम्प्लेक्स बच्चों, यही आपका क्या होगा? ये आपका रहेगा वायलेट या ब्लू कलर का रहेगा। बच्चों अगर ये हमारा फिनॉल है या हमारा क्रिसॉल, आर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल हो या रिसोर्सिनॉल हो, तो इस केस में यहां पर हमको मिलेगा वायलेट या ब्लू कलर। बच्चों अगर ये अल्फा नेप्थॉल है तो पिंक कलर मिलेगा। अगर ये बीटा नेप्थॉल हो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बीटा नेप्थॉल हो तो हमको यहां पर जो कलर मिलेगा वो ग्रीन कलर मिलेगा। प्यारे बच्चों ये टेस्ट जो हमारा है FeCl3 टेस्ट, ये एसिड भी देते हैं। अगर इन केस ऑफ एसिड हम ये रिएक्शन कराएंगे तो फिर हमें रेड कलर प्राप्त होगा, रेड प्रेसिपिटेट या रेड कलर ऑब्टेन होगा। तो थोड़ा सा हमें कलर के बारे में भी समझना है। फिनॉल होगा या आर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल होगा या रिसोर्सिनॉल होगा, तो उस केस में हमको कौन सा कलर मिलने वाला है? वायलेट या ब्लू कलर। फिर बच्चों अगर ये अल्फा नेप्थॉल है तो हमको पिंक कलर मिलेगा, बीटा नेप्थॉल है तो हमें कैसा कलर मिलेगा? हमें मिलेगा ग्रीन। और इन केस ऑफ अगर फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड यहां पर है तो फिर हमारा जो कलर ऑब्टेन होगा वो रेड कलर होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम जो तीसरा टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पहले बच्चों टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक टेस्ट ट्यूब लेनी होगी बच्चों। इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। थोड़ा सा सर कितना? लगभग 1 और 2 ml। तो इसमें हम 1 ml या 2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे बच्चों, और इसमें हम मिलाएंगे क्या? ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन मिलाएंगे, ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे। तो जैसे हम देखेंगे ब्रोमीन वाटर मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलर ऑब्टेन होगा। कैसे होगी रिएक्शन? अगर आपके पास पड़ा है फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी ब्रोमीन के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा बच्चों? ये रिएक्शन में बनेगा हमारा 2, 4 और 6 पर लग जाएगा ब्रोमीन। 2 पोजीशन क्या है? ये पहली पोजीशन हो गई, ये 2, फिर यहां 4 और 6, यानी इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये किस कलर का आएगा? ये आएगा आपका व्हाइट, और साथ में क्या निकलेगा? 3HBr। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रहेगा टेस्ट नंबर 3। अभी तक हमने जो आपसे डिस्कस किया है बच्चों, उसमें हमने बताया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में न्यूट्रल FeCl3 मिलाएंगे तो हमारा वायलेट या ब्लू कलर मिलेगा। दूसरा हमने कहा अगर आप ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तब फिर हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं लिबरमैन टेस्ट के बारे में। कैसे करेंगे ये टेस्ट? तो जब हमें टेस्ट करना है तो क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब।
तो सबसे पहले क्या ले लेंगे आप, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। जी सर, टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप मिलाएंगे NaNO2 सोडियम नाइट्रेट। साथ में आप इसको हीट करेंगे और कूल करेंगे। फिर आप इसमें मिला देंगे बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स। ये चीजें जब आप इसमें मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी सर, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा हुआ है फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन आपने करा दी बच्चों NaNO2 और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या मिला है बच्चों, कंसंट्रेट H2SO4। तो रिएक्शन होगी और ये बनेगा हमारा फिनॉल तो रहेगी, साथ में हमारा बन जाएगा बच्चों NO ग्रुप। इसको बोलते हैं हम लोग पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनेगा बच्चों, जो कि फर्दर रिएक्ट होकर के, यानी इसमें फिनॉल का अमाउंट तो अभी और पड़ा है बच्चों, फिनॉल से फर्दर रिएक्ट करके बनाएगा इंडोफिनॉल। कैसे बनेगा बच्चों, रिएक्शन कुछ आपकी होगी और इस रिएक्शन के दौरान ये फिनॉल तो OH ग्रुप है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया समझाने के लिए। अब यहां से ये N होगा और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो एक इससे 2 यहां से कर दिया और ये ग्रुप हमारा जो लगेगा, ये फिनॉल रिएक्ट कर रहा है, फिर ये ग्रुप लग जाएगा और डबल बॉन्ड O। ये बच्चों जो हमारा बनेगा इसको हम लोग कहेंगे इंडोफिनॉल। क्या कहेंगे, इंडोफिनॉल। और ये इंडोफिनॉल जो रहेगा बच्चों, ये रेड कलर का रहेगा। अब इसी में हम लोग जो मिलाएंगे, थोड़ा सा बेसिक मिलाएंगे NaOH, थोड़ा सा बेसिक कर देंगे सॉल्यूशन को। तो बच्चों जब आप NaOH मिलाएंगे तो फिर ये आपका बन जाएगा, यहां H हट करके क्या आएगा Na, तो NaO, फिर आपका ये रिंग, साथ में N डबल बॉन्ड O। बच्चों ये बना आपका, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे इंडोफिनॉल एनायन, और ये आपका बनेगा ब्लू कलर का। प्यारे बच्चों, लिबरमैन टेस्ट वो फिनॉल देंगे जिसमें फ्री पैरा पोजीशन इन्वॉल्व हो। इस टेस्ट में करते क्या है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप NaNO2 मिलाएंगे, साथ में इसको पहले आप हल्का सा हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। अब आप इसमें मिला देंगे कंसंट्रेट H2SO4, तो इसके दौरान इसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन में आप देखेंगे पहले बनेगा इंडोफिनॉल जो कि रेड कलर का होगा, इसमें फर्दर थोड़ा सा एल्कली मिलाने पर वो क्या हो जाएगा, इंडोफिनॉल एनायन बनेगा, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए अब आपके साथ डिस्कस करते हैं पैथेलिक एनहाइड्राइड टेस्ट के बारे में। कैसे करेंगे टेस्ट? सर टेस्ट तो करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेंगे ही। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप इसमें मिलाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फिर से आप थोड़ा सा वार्म करेंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे, फिर आप मिलाएंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। सर ये दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। सर क्या रिएक्शन होगी, आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पड़ा हुआ है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो यहां होगा CO और यहां पर है O। बच्चों ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो रिएक्शन के दौरान होगा क्या, देखिए
सर तो रिएक्शन के दौरान होगा ये कि यहां पर आप बना देंगे एक फिनॉल, ऐसे कुछ, ये, और एक आप यहां पर बनाइए फिनॉल, और कार्बन की 4 वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जो बनेगा आपका बच्चों, ये बनेगा आपका CO, और यहां से एक और जुड़ेगा और कुछ ऐसे, ये आपका बनेगा फिनोफ्थलीन। और ये कलरलेस होगा बच्चों, कैसा होगा? कलरलेस। लेकिन जब इसी सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा NaOH मिला देंगे, यानी इसको बेसिक करेंगे, तो फिर रिएक्शन होगी। जी सर, रिएक्शन होगी तो क्या होगा? रिएक्शन होगी तो बच्चों, तो आप मान के चलिए कि बन जाएगा क्या, यहां तो आप एक जगह फिनॉल लिखिए, इस साइड आप लिखेंगे बच्चों, इस साइड आप लिख रहे हैं डबल बॉन्ड O, और साथ में बच्चों ये रहेगा, ये कंपाउंड जो रहेगा ऑक्सीजन, एक और थिंग, ये कुछ ऐसे हो जाएगा COO-। ये कंपाउंड जो आपका बनेगा, यानी सॉल्यूशन में जो बनेगा, ये आपका हो जाएगा, कलर चेंज होगा, यानी कि ये तो ब्लू, वायलेट या ग्रीन कलर का रहता है, तो कुछ इस तरह से कलर इसमें चेंज होगा। यहां से हमारा कंफर्म होगा कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है? फिनॉल। बच्चों एक बार थैलिक एनहाइड्राइड टेस्ट आप फिर से समझ लें। इसमें करना क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप थोड़ा सा मिलाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड और साथ मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। तो रिएक्शन के दौरान होगा क्या कि वहां पर बनेगा फिनोफ्थलीन बनेगा बच्चों, जो कि कलरलेस होगा, और इसमें थोड़ा सा जब NaOH और मिला देंगे तो हमें ब्लू, वायलेट या ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां से हमारा कंफर्म होगा कि दिया गया कंपाउंड हमारा क्या है? हमारा फिनॉल है। सर टेस्ट तो हो गया फिनॉल का, वाइवा में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए से डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फिनॉल से रिलेटेड कि फिनॉल और एसिड दोनों ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, तो अब आगे हम कैसे कंफर्म करेंगे कि दिया गया कंपाउंड हमारा फिनॉल है या दिए गए कंपाउंड में हमारा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है? तो इसके लिए आप देखें कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन बच्चों, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से भी करा सकते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर यही आप रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, मान लीजिए आपका एसिड दिया है, अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं NaHCO3 के साथ, तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस होगा, ये H रिप्लेस हो जाएगा Na से, आपका बनेगा RCOONA प्लस CO2 गैस का ब्रिस्क इफर्वेसेंस होगा, यही गैस निकलेगी ब्रिस्क इफर्वेसेंस के फॉर्म में, और साथ में आपका निकलेगा बच्चों H2O। अच्छा सर एक चीज तो और है, जो FeCl3 टेस्ट होता है बच्चों, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये फिनॉल भी देता है और एसिड भी देता है। अब कैसे पता चलेगा? तो कलर चेंज अलग अलग होता है बच्चों। जो FeCl3 टेस्ट है, अगर आपने फिनॉल के साथ FeCl3 सॉल्यूशन मिलाया, न्यूट्रल फॉर्म में जो होता है, तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो कलर चेंज आएगा वो वायलेट होगा, या आपका कह सकते हैं ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। क्या बनेगा सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां कॉम्प्लेक्स बनता है FeOC6H5 का होल 6 प्लस -3 चार्ज
और प्लस बनेगा आपका 3HCl और 3H प्लस। सर ये रिएक्शन कुछ फिर से बता देंगे। हाँ, यहां पर आप 6 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल के लिए, तो ये बन जाएगा 3HCl निकलेगा और 3H प्लस निकलेगा, 6 हाइड्रोजन के हिसाब किताब तो ये हो गया। बाकी आयरन के साथ ये जुड़ जाएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, यही हमारा क्या रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। हाँ, अगर जब आप एसिड के साथ ये रिएक्शन कराएंगे, अगर एसिड के साथ ये रिएक्शन कराते बच्चों, जैसे मान लीजिए आप एसिड के साथ करा दें FeCl3 की रिएक्शन, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन न्यूट्रल फॉर्म में, तो होगा क्या सर, तो होगा ये बच्चों कि हमारा जो ये ब्लू की जगह हमारा क्या आता है, रेड प्रेसिपिटेट आता है, रेड कलर का सोल्यूशन बनता है। वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है बच्चों CH3 या R, अगर आप लिखें तो RCOO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl बनता है। ये जो बनता है हमारा बच्चों, ये रेड रहता है। तो FeCl3 हमारा टेस्ट कौन दे रहा है, फिनॉल भी दे रहा है और FeCl3 एसिड भी दे रहा है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फिनॉल भी दे रहा है, एसिड भी दे रहा है। लेकिन आपको यहां पर यह देखना होगा कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से तो कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते तब कंफर्म होता है। वहां पर एसिड के केस में ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेगा और अगर फिनॉल रहेगा तो रिएक्शन नहीं देगा। बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर FeCl3 ये तो लिविस एसिड है, तो न्यूट्रल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों एकदम सही है, FeCl3 लिविस एसिड है। क्यों, Fe 3 क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो इसमें शॉर्टेज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये है आपका लिविस एसिड। अब लिविस एसिड है तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप मिलाएंगे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, तब इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में। तब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर बच्चों हमने देखा है कि यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, हाँ बन सकते हैं, पहले आप इसे लिख लें। जो एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा सकता है अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में उनका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा या सबसे कम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं। और क्यों ऐसा है, तो बच्चों जब कभी भी अगर हम एसिडिक नेचर बात करेंगे तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, तो सबसे ज्यादा हमारा तो एसिडिक ग्रुप अगर लगा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसके बाद फिनॉल होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, यहां से फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। फिर इसके बाद बच्चों हमारा होता है अल्कोहल। अच्छा सर, एसिडिक नेचर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बच्चों एसिडिक नेचर कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर अगर है तो वो डिपेंड करेगा पहला बच्चों रेजोनेंस पर। अगर रेजोनेंस है, जैसे अल्कोहल और फिनॉल के केस में बच्चों फिनॉल में रेजोनेंस होता है इसलिए ज्यादा एसिडिक है। बच्चों एसिडिक नेचर डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट पर। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो नाइट्रोफिनॉल। ये माइनस आई इफेक्ट यानी कि ग्रुप हो गया, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे ग्रुप जो है बच्चों ये माइनस आई इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इनवर्सली होता है 1 प्लस आई इफेक्ट के। तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में चर्चा करने, जैसे फिनॉल और मेथॉक्सी फिनॉल में कौन ज्यादा होगा एसिडिक, तो फिनॉल होगा, क्योंकि ये इनवर्सली होता है बच्चों। इसमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं, इसमें एग्जाम्पल आएगा जितने एल्किल ग्रुप हैं, R ग्रुप या OR ग्रुप आते हैं। सर अच्छा, एसिडिक और बेसिक नेचर एक दूसरे के इनवर्सली होता है बच्चों, ये भी थोड़ा सा समझते रहिए। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल या फिनॉल वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो आप आंसर बताएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और फिनॉल इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल एंड फिनॉल ये सॉल्युबल है इन वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर है। इसका रीजन आप क्या बताएंगे बच्चों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें तीन ही नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, तो वहां पर हमसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जैसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ हो तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।